हम सुन रहे हैं और करबला में क्या पता ये सुलह हसन को मंसूख कर दिया। वो कहते हैं सुलह मंसूख हो चुकी है, शराइत पे अमल दरामद नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही उसकी आंख में सुर्ख कलर का लेंस लगा दिया गया। उस बच्चे को भी पता नहीं था कि मेरे साथ ये कहानी हुई है। अब वो बच्चा जब बड़ा हुआ उसको हर चीज सुर्खी नजर आने लगी। लोग उसको कह रहे हैं ये हरी है, ये पीली है, ये सफेद है, ये लाल है, लेकिन वो सारी दुनिया से लड़ने लगा कि सारी चीजें सुर्ख है। ये जो पैराडाइम होता है ना, नेगेटिव परसेप्शन, नेगेटिविटी, तो ये जब जहन में आ जाती है फिर आदमी हमेशा इंतशार की बात करता है। बुनियादी तौर पर एक बात ये है कि ये जो जुमला कहा जाता है जी पूरी हदीस बयान की जाए, बाज लोग तो हदीस भी बयान नहीं करते, नंबर बताते हैं। और अगर पूरी हदीस हम यहाँ बताएं तो उसके लिए अवैध साहब आपको चाहिए कि मुझे 1 घंटा दे, कारी साहब को 1 घंटा दे, शाह साहब को 1 घंटा दे, फिर हम पूरी हदीसें बयान करेंगे। जाहिर है जो मुनासिबत होती है, हम सहाबा की बात करते हैं तो बुरा लग गया, मौजू क्या है, बात क्या, यहाँ पर बात क्या है और उससे इर्रेलेवेंट बातें बयान की जाती हैं। तो एक बात तो ये है, मैंने शुरू में अर्ज किया कि भाई अहले बैत की अजमत और फजीलत की जो हम हदीस पढ़ते हैं, रिवायत करने वाले सहाबा हैं, सहाबा की जो फजीलत बताते हैं रिवायत करने वाले अहले बैत है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के पांव से मिट्टी हजरत अबू हुरैरा ने साफ नहीं की, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने क्या उनके वजीफे मुकर्रर नहीं किए? सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु के घर में खुद अम्मी फातिमा फरमाती है जब भी मेरे बेटे न मिले तो वो सिद्दीक के घर में होंगे। ये सारी चीजें हमारे सामने नहीं है। देखिए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आका का ये फरमान बिल्कुल बजा है कि कुछ लोग बुग़्ज़े अली में और कुछ हुब्बे अली में दोनों गुमराह हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस क्लिप में इंजीनियर साहब को ठोका ठाकी की है, तो ये मैंने बता दिया था। बीच में असल में जो काम की बात थी वो कि बचपन में अगर लेंस लगा दिए जाएं, लेंस से मुराद ये आंखों वाले लेंस नहीं होते, जिस एटमॉस्फेयर में उसको रखा जाए तो फिर वो यही कहेगा ना मुझे तो लाल नज़र आ रहा है, ये तो लाल है, या अगर हरे लगा दिए तो हरा है, तो ये वो बताना चाह रहा था। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात एक और है जी, हमने आज एक हीरो की बात करनी है। वो हीरो है, वो ज़ीरो है, वो हीरो है। एक और 2 बातें करनी। एक वो परेड का मैंने दिखाया था, बीच में दूसरा क्लिप चल पड़ा तो मैंने आगे कर दिया। परेड वाघे बॉर्डर पे तो नफरत हो गई ना, तो ये बाजे वाले परेडें करते फिर रहे वाघे बॉर्डर की तरह गलियों मोहल्लों में। ये हाफिज साहब जो है ना, ये आज की एक हाफिज की दास्तान आपको सुनानी है। एक हल्का बंदियाँ की हैं 400 किलोमीटर दूर, एक मैंने चित्राल तो फलाना तो तुमकाना, वो 3 ज़िलों को मिला के तो एक MNA बना दिया, तो 400-500 किलोमीटर दूर है। रिज़ल्ट फिर देखते देखते ही रह जाएंगे आपके, क्या रिज़ल्ट आया क्या नहीं आया। अच्छा जी, एक और ये सुन लीजिए ज़रा। वहाँ पे जो ज़ैन कुरैशी साहब ने आंखों देखा हाल जो चल रहा था ना वहाँ पे, तो ये वहाँ पे वो उन्हीं की ज़ुबानी, बजाय हम ये लोगों की देखें या किसी और की देखें, तो उन्हीं की ज़ुबानी ये सुन लीजिए। हमने जब शोर मचाया तो वहाँ पर पब्लिक के 4-5 नुमाइंदगान बिठा दिए गए, जो मुझे बज़ाहिर तो पब्लिक नहीं लग रही थी, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कहाँ से आए थे और अचानक पब्लिक का बंदोबस्त कैसे हो गया, वो मैं आपकी जानिब पे छोड़ता हूँ। और खान साहब के शोर मचाने के ऊपर 3 मीडिया के नुमाइंदगान को अंदर बुलाया गया। बताया मुझे ये गया था कि शायद समा और AR भाई से थे या शायद एक और चैनल से थे, लेकिन आप तमाम दोस्त जो सुबह से यहाँ पर खड़े हैं और इसी इंतजार में खड़े थे कि आपको अंदर बुलाया जाए ताकि आप इस पर रिपोर्ट कर सके और एक ओपन ट्रायल का जो तकाजा है उसको पूरा कर सके, उसको पूरा ना किया गया। मेरे समझने में ये हमारी बदनसीबी है और मैं उम्मीद करता हूँ, और मेरे साथ खान साहब की तमाम फैमिली मौजूद है, हम उम्मीद करते हैं कि मंडे को ऐसा नहीं होगा। आज जज साहब ने खुद अपनी सीट पर बैठ के इस चीज की यकीन दहानी दिलाई है कि इंशाल्लाह मंडे को इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया और जिसको मैं जेन्युइन पब्लिक कहूंगा, एक्चुअल छोटे पीर से भूल जाओ, भूल जाए। अच्छा जी, अब ये बात करते हैं, जब नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बनाया गया ना, अब बात शुरू हो रही एक हाफिज की कहानी मेरी ज़ुबान में। तो वो जब इसका मज़ा ले बैठा था अपना
ये जो मिनिस्ट्री का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, खैर जब बनाया गया तो उन्होंने आते ही नहीं डालनी शुरू कर दी। ऊपर बाबा जी भी बैठे हुए थे, नीचे गुलाम जिलानी था, और भी कितने कुत्ते बिल्ले जनरल थे। सबसे पहले उसने किया, राना मकबूल था उस वक्त SSP लाहौर, जो जड़ा वाले कराने रोने अंडर मैट्रिक पाक सपोर्ट बेस पे को किस तरह धड़ाधड़ पुलिस में भर्तियाँ हुई। इसी तरह फिर जाली डिग्रियाँ FA तो BA वाली लेके तो एक्साइज इंस्पेक्टर भर्ती की है। जब फाइनेंस में था तो एक्साइज इसी के अंडर आता था, इस वजह से वहाँ पे साजिद गिलानी DG हुआ करते थे, वो रोते थे आंसुओं से, शहीद हो गए। सरगोदा में कमिश्नर थे, तो वहाँ पे कहते हैं कि ये जो है वो शिया थे, तो सिपा साहबा ने कहे, लेकिन बीच की बात और थी, ये वाली थी बीच की बात। अच्छा जी, जब यहाँ से एक्साइज से ट्रांसफ़र कर दिया, फिर भी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ तो डॉन था ना, तो उनका दिल नहीं भरा, तो उन्होंने कहा जी इसको वहीं पे करो वगैरह वगैरह। ब्यूरोक्रेसी में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नफ़रत पनपनी शुरू हुई हुई थी। ठीक है जी। वहीं पे एक दफ़ा उन्होंने मेरिट पे इतफाक़ से हाफिज़ सबाउद्दीन जामी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आ गए, बड़े पढ़े लिखे थे, बड़े बाहर से क्वालिफाइड थे, ये मॉडल टाउन में रहते थे, तो बहुत तमीज़ वाले थे, महज़ब वाले थे, अदब का ज़ौक़ रखने वाले वगैरह वगैरह। बुक्स पढ़ के, ये तो नवाज शरीफ तो ब्लू बुक्स उसने पढ़ी होंगी, वही वहानवी की, वरना तो इसके करीब से बुक कोई नहीं गुजरी। गाने गुजरे होंगे, मोहम्मद रफ़ी के थे, या वो शहनाज बेगम का कौन थी, उसका ये सिलसिला चलता रहा होगा। यहाँ पे थे एक हमारे हॉकी के कैप्टन, तो उनके भाई थे असरार अहमद, वो थे DIG स्पेशल ब्रांच, बहुत अच्छे थे, हम अपन से भी बड़ा प्यार करते थे, बड़ी तमीज़ वाले थे वो भी। सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल सामने ये छोटी सी रोड है, 2 कोठियाँ सिर्फ बड़ी बड़ी, तो वो रॉबर्ट क्लब रोड कहलाती है, तो उसके खब्बे हाथ पे जो थी ना कोठी, एक कोठी या दफ्तर या जो मर्जी कह लो, वेली हिंदुओं सिखों की छोड़ी हुई, वहाँ पे था ये स्पेशल ब्रांच का। हम आते जाते रहते थे, वहाँ से कोई ना कोई मिल जाता था, लड़वी की ड्यूटी भी। वो जो थे ना असरार अहमद, वो DIG थे, उन्हें कोई बानिक पड़ी कि जुमे का रोज़ है, तो ये कुछ फलां CM हाउस में कुछ गड़बड़ हो रही है। वो बहाने से इधर उधर गए, तो इन जो कांस्टेबलान है ना, उनके इंटरव्यू हो चुके थे। जो एक फुलाला 2 उसमें प्रमोट होना था, 2 में वो C1 C2 C3 ये कोरस होते हैं, कांस्टेबलान के कोरस होते हैं, ला के वाले से ही होते हैं। मुलज़म आ जाए तो उसको क्या पकड़ना, तो कौन सी दफ़ा लगानी, तो FIR दर्ज करने का तरीका, तो ये वो वगैरह वगैरह। वो हवालदार से एक फुला, एक पट्टी वाले से 2 थे, 2 से 3 थे, 3 से ASI 1 पुल करना था, और फिर ASI से सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर, ये कैटेगरी अलहदा, छोटी कैटेगरी वाले। अच्छा, दबड़दूस जो कहलाते हैं ना, ये इनके इंटरव्यू हो चुके थे, तो मेरिट लिस्टें बन चुकी थी। जो है सबाउद्दीन जामी साहब ने अच्छे ईमानदार ऑफिसर लगाए हुए थे, तो उन्होंने मेरिट के ऊपर कर दिया, लेकिन अपने एक आधा बंदे और भी लगा दिए होंगे जो मेरिट पर काम करते हैं, एक आधा लगा भी देते। असरार साहब ने जाके कान में फूंक मारी, IG साहब ये एक नवाज शरीफ साहब आपको लिस्ट भेज रहे हैं, ये पीर वाले दिन इन बंदों को प्रमोट कर देना, ऑर्डर कर देने आपको पीर वाले दिन लिस्ट एक आ रही है। अच्छा जी, इन्होंने कहा जी ठीक है चलो आ जाए। इन्होंने बड़े आराम से बुलाया अपने रीडर को, उसको कुरान पे हलफ लिया, एक दे और बंदे को बुलाया जो नहीं थे, तो हमारे एक जानने वाले किसी और महकमे में थे, वहाँ से वो हबीब साहब चले गए, मेरे को मर गए, हबीबुल्लाह उसका नाम था, वो चला गया। फिर PID से एक बाबा जी बुलाए, मेरे को 59.5 साल उम्र थी, 6 महीने बाद रिटायर हो जाना था, स्टेनोग्राफर थे, वो बुलाए, और भी 5-7 बंदे इकट्ठे करके
तो उन्होंने जनाब अली रातों रात जो मेरिट पे थे सबके, और कोरियर सर्विस उस वक्त TCS नई आई थी, TCS तो इंडिया की है ना, टाटा कोरियर सर्विस, तो नई आई थी, उसकी भी चल रही थी कि ज़ियाउल हक ने ये क्या कर दिया, अच्छा खैर सगाली का दौरा चला है जी, तो वहाँ ये हो गया तो वो हो गया वगैरह वगैरह, सबके इश्तिहार किए, TCS वाला बुलाया, तो अतवार वाले दिन डिलीवरी, सेम डे डिलीवरी, उन्होंने कहा जी करनी, जितना खर्चा होएगा कर करा लेंगे। सारे लेटर पूरी रात, हफ्ते की रात टाइप हुए, अतवार वाले दिन कोरियर सर्विस बुलाया, तो लोगों के घरों में, दूर दराज घरों में ये चले गए, कोरियर के चले, जो नहीं आया था तो वापस आ गए होंगे। अच्छा जी, कर करा के तो उन्होंने वही जो कही थी लिस्ट वगैरह वो नीचे मुतलका डिपार्टमेंट को, होम डिपार्टमेंट को भेज दी। होम डिपार्टमेंट में थे, मैं सरगोदा समिति, हमारे चद्दर साहब ने बताया कि शोर कोट के थे, मेयर मार जीवन खान वो थे, वो बड़े बड़े TC चौक था, भागा भागा गया, उसके पास लिस्टें भी बन रही थी जो नवाज शरीफ ने भेजी थी, ये चले गए। नवाज शरीफ को जब पता लगा, उन्होंने कहा जी क्या है जी, वो IG साहब को कहा कोरिगेंडम बनाओ कि गलती से ये चली गई, ये हमारे एक शरारत की है उसने, एक हवालदार ने, तो उसको सस्पेंड कर दिया गया और उसको पागल खाने दाखिल करवा दिया। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं होएगा। खैर नवाज शरीफ ने ऊपर नीचे कहना शुरू किया, तो जिन्हें जो था उधर कहना शुरू किया, ज़ियाउल हक भी था, जिंदा ही था अभी, कि जी इसको ट्रांसफ़र करो, उसको घर ट्रांसफ़र, वो हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन उसने वापस नहीं की। बाकी का काम असरार साहब को दे गया, DIG साहब, DIG स्पेशल ब्रांच को। उन्होंने कहा जी इसको अब आपने तोड़ पजाना। अदालतों में चले गए, 2-4 बंदे खुद ही भेज दिए कि ये हो गए, तो ये कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, तो वगैरह वगैरह। असरार साहब ने उस वक्त थे अब्दुस्सलाम खावर, वो रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट थे, अच्छा बंदा था, नवाज शरीफ का बंदा था लेकिन अच्छा था, ऊपर से स्पेशल ब्रांच से आया, तो अपना क्या कहना, उन्होंने कहा खलीलुर रहमान मौलाना साहब, खलीलुर रमदे वगैरह तो को नहीं, मियाँ खलीलुर रहमान दाढ़ी वाला, जिसने कहा था माँ भागी लड़की, तो उन्होंने कहते इनको अंदर दे दो, वो वाले। उन्होंने किया था फटाफट एक दिन में ही मुदाखलत या साजिश, ये मुदाखलत और साजिश के तरीके आपको बता रहे। उन्होंने एक तारीख बुलाया, जवाब बुलाया, कल बुलाओ, इतना ख़तरनाक काम हो गया, होम सेक्रेटरी को बुला IG साहब को भी बुला लिया, वो इस्लामाबाद में कहीं अपने इंटरव्यू देने गए हुए थे, उनको भी बुला लिया। IG साहब ने कहा मेरिट पे थी तो ये हमने कर दी, कितने दिन से पेंडिंग, मेरे पास टाइम था, हमने ये कर दी। उन्होंने वो बोला वहाँ पे एडवोकेट जनरल, ये बताइए कि आपने हफ्ते का दिन और इतवार को सेम डे क्यों की? तो इन्होंने IG साहब ने कहा जी मैं तो हाफ़िज़ कुरान, खुशी है इन बेचारों की बहुत, आधे तो दमे के मरीज़ हैं और इनको मिलनी चाहिए इनका हक, तो वो कर दिए। तो ये कोई रूटीन के पहले भी करते रहते हैं, मैंने कोई पहली दफ़ा थोड़ा ही किया वगैरह वगैरह। उन्होंने दाढ़ी मेजर साहब ने मिली भी थे, पुर मिला हुआ था, अच्छे लोगों की बातें कर रहे, उन्होंने ठा करके कहा बिल्कुल ये कन्फर्म है, ये बंदे रहेंगे और इनकी सर्विस पे अब तक आगे कोई वारदात डाल दें तो अब तक जो है ना, ये इनका मैंने देख लिया बायोडाटा रिकॉर्ड, नया जो बनेगा तो समझा जाएगा कि गवर्नमेंट ने, नवाज शरीफ का नाम थोड़ा ही लेना था, गवर्नमेंट ने ये बनवाए हैं और इनकी सर्विस भी नहीं ख़राब की जाएगी और ये मेरिट के ऊपर आए और ये बड़े काबिल हैं और ये है वो है वगैरह वगैरह वगैरह। अब उनमें से कितने DSP हैं, कितने SP हैं, वो उस दौर की बात कर रहा हूँ, कितने SSP हैं, कहीं रिटायर हो गए, बाबे हो गए। तो इस तरह ईमानदार बंदे, ये 15 मिनट मैंने आपके ज़ाया किए, ईमानदार बंदे होते हैं। एक कहते किरण भी अगर हो ना तो फिर जाती नहीं है, वो किरण जाती नहीं, फिर उसका असर रहता है। ये था, वरना कब का अजाब दुनिया में आ जाए, कहीं ना कहीं कोई चिराग जल रहा होता था। ये भी सुन लो। मैंने नहीं बनाया, मुझे दूसरों का पता नहीं। जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा तबाह हुआ तो आप उस वक्त DGISI थे जी सर, इतने बड़े सिक्योरिटी फेलियर की जिम्मेदारी आपकी बनती है या नहीं? बनती है, बिल्कुल बनती है। सिक्योरिटी फेलियर है, मैं तस्लीम किया। 1998 में मैंने लिखा, अगरचे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ज़ियाउल हक को हमारी ISI की जिम्मेदारी नहीं,
ये सर शायद किसकी जिम्मेदारी है सदर पाकिस्तान को सिक्योरिटी? पुलिस ब्लू बुक मौजूद है, उस पर लिखो किसकी जिम्मेदारी। सदर पाकिस्तान को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पुलिस पर है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली पढ़िए ना, तो यही तो आप रिसर्च कर लीजिए ना, पूछे ना पुलिस के जो एक वहाँ पे एसएसपी होता है वो किस लिए वहाँ पे मौजूद होता है, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कौन करता है सदर की। देयर इज अ थिंग कॉल्ड ब्लू बुक जो सदर की सिक्योरिटी से मुताल्लिक है, तो उसमें देख लीजिए क्या आईएसआई का उसमें कोई रोल है। हाँ, एक फेलियर के हम उसको रिपोर्ट इन टाइम अगर से वार्निंग हम देते रहे उनको, और वो रिटर्न वार्निंग है कि आप एहतियात करें कि क्या अफगान जिहाद में जर्नैलों ये थे जी गुल हमीद साहब। मैं इनके बहुत शदीद खिलाफ हूँ, अगर किसी को हो तो फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ। इजाज़ उलग से जाके पूछ लो, करे ये DGISI था तो इसकी ज़िम्मेदारी नहीं थी, ये कहता पुलिस की ड्यूटी थी। अपने जो चीफ को नहीं बचा सका, वो किसी शाबाश का किसी फल का मुस्तक है। पाकिस्तान जिंदाबाद।